अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एहसास स्कॉलरशिप प्रोग्राम फ़ेज़ 3 के बारे में। और इसमें बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच होने हैं और कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। ये सब इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके। चलें अब हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आपने गूगल पर जाना है और यहाँ पर आपने लिखना है एहसास स्कॉलरशिप फ़ेज़ 3। जिस तरह ही आप ये लिखेंगे तो वेबसाइट पर आ जाएंगे आप। हाउ टू अप्लाई पर क्लिक करेंगे आप। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा एक पोर्टल का लिंक। ये लिंक है जहाँ पर आप क्लिक करेंगे और आपके सामने एक फॉर्म जो है ओपन हो जाएगा। तो हम अप्लाई करने से पहले देख लेते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। जी, तो ये इसका क्राइटेरिया है। न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट फॉल 2021 सेशन इन HEC रिकॉग्नाइज्ड पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी। जो स्टूडेंट नए एडमिशन जिनके हुए हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, मतलब फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। स्टूडेंट फिलिंग क्राइटेरिया ऑफ नीड एंड प्रोवाइड अथेंटिक इन्फॉर्मेशन। जी, आपने अथेंटिक इन्फॉर्मेशन देनी है और उसके अलावा एडमिशन जो है आपने मेरिट पर हासिल किया है तो उसकी बुनियाद पर आप ऐसा स्कॉलरशिप प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं। डिग्री प्रोग्राम अलाउड बाय HEC, और ये वो स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं जो HEC से वेरीफाइड यूनिवर्सिटी हैं और HEC से वेरीफाइड उनके प्रोग्राम हैं। सिर्फ वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनकी यूनिवर्सिटी HEC से या डिग्री उनकी HEC से अप्रूव्ड नहीं है, तो वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। एज लिमिट, स्टूडेंट की एज उतनी होनी चाहिए जितने यूनिवर्सिटी एक क्राइटेरिया बताती है कि एक स्टूडेंट की एज इतनी होनी चाहिए। मतलब ये कि इसके लिए इतना मैटर नहीं करता है, अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे स्टूडेंट जो अप्लाई नहीं कर सकते, इन एलिजिबिलिटी कंडीशन, अ स्टूडेंट इज़ इन एलिजिबल फॉर स्कॉलरशिप इफ़ फाउंड अवेलिंग एनी अदर स्कॉलरशिप। अगर आप कोई और स्कॉलरशिप ले रहे हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इनरोल्ड इन डिस्टिंक्ट लर्निंग प्रोग्राम एंड एफिलिएटेड कॉलेज, अगर आप कॉलेज या किसी प्राइवेट पब्लिक सेक्टर से डिग्री कर रहे हैं तो आप उसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सिक्योर्ड एडमिशन ऑन सेल्फ सपोर्ट सेल्फ फिनांस, अगर आपने सेल्फ फिनांस के ऊपर भी एडमिशन लिया है तो आप ऐसा स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए एप्लीकेबल नहीं है। या जिनका एडमिशन इवनिंग प्रोग्राम में हुआ है तो वो भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। 2 ईयर एसोसिएटेड डिग्री, मतलब जिनकी 2 ईयर डिग्री प्रोग्राम है वो भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जैसा कि BA है और BSc है, ये 2 ईयर प्रोग्राम में, तो इनके स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए इसके बाद हम देख लेते हैं कि सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर हैं। ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपके सामने आ गए हैं। कॉपी ऑफ CNIC, आपने अपना CNIC की कॉपी लगानी है। फादर मदर या गार्डियन जिस जो परवरिश कर रहा है आपकी, जो आपकी फ़ीस दे रहे हैं, वो सैलरी स्लिप लगेगी पेरेंट्स की या गार्डियन की। ठीक है। इसके अलावा इफ़ फादर इज़ लेबर ऑन डेली वेजेस, शॉपकीपर, प्राइवेट जॉब्स, तो उसका अंडरटेकिंग फॉर्म लगेगा 50 रुपये का, आपने स्टाम्प पेपर लेकर वो भी साथ अटैच करना होगा। कॉपी ऑफ लास्ट 6 मंथ, आपके जो बिजली के बिल हैं, गैस के बिल हैं, उनको 6 महीने के बिल आपने साथ अटैच करने हैं, मतलब फ़ोटो कॉपी उनकी। कॉपी ऑफ रेंट एग्रीमेंट इन केस ऑफ रेंट हाउस, अगर आप किसी किराए के घर में मकान में रहते हैं तो वो अटैच करेंगे। कॉपीज़ ऑफ लास्ट फ्री रेस्पेंट ऑफ एप्लीकेंट एंड, और इसके अलावा आपने जो फ़ीस भरी है पहले सेमेस्टर की या दूसरे सेमेस्टर की तो वो, और इसके अलावा मेडिकल बिल्स एक्सपेंडिचर, वो एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ ऑफ एप्लीकेंट, अगर आपके पास पासपोर्ट है तो आप वो भी उसकी भी कॉपी अटैच कर सकते हैं उस। और इसके अलावा आपने अपने घर की आउटसाइड से पिक्चर बनानी है और इससे मतलब कि हाईली फर्निश्ड नहीं लगना चाहिए, गुर्बत वाला दिखाना है, उसके लिए ज़्यादा चांस होते हैं आपकी स्कॉलरशिप के। और इसके बाद हम देख लेते हैं लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़। आपने देखना है कि ऐसा स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए कौन कौन सी यूनिवर्सिटी एप्लीकेबल हैं। ये आप डाउनलोड कर लेंगे तो आपके सामने आ जाएगा। अगर आपकी यूनिवर्सिटी है, अगर आपकी यूनिवर्सिटी का नेम है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो मैं इसको कट कर रहा हूँ।
अब हम चलते हैं एप्लीकेशन की जानिब कि एप्लीकेशन प्रोग्राम को हमने किस तरह फिल आउट करना है। मैं इसका आपको प्रोसेस बताने जा रहा हूँ अभी। तो जी ये लिंक है, ये आपके सामने इन्होंने लिंक दिया हुआ है, जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा इंशाल्लाह। तो आपने इधर से जाकर अप्लाई करना है। तो अप्लाई का तरीकाकार क्या है ये मैं आपको बता दें। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ऐसा फॉर्म आ जाएगा, ये आ जाएगा जी। आपने साइन अप करना है अगर आपका अकाउंट बना है हुआ है तो। अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ है तो सबसे पहले आपने अपना अकाउंट बनाना है। अकाउंट किस तरह बनाना है आपने ये बता देता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है फर्स्ट नेम, आपने अपना फर्स्ट नेम लिखना है। यहाँ पर अपना लास्ट नेम लिखना है, जिस तरह अली हसन लास्ट नेम इस तरह। और नेशनैलिटी पाकिस्तानी या किसी और कंट्री से हैं तो वो CNIC नंबर लिखेंगे इधर। और इधर लिखेंगे आप पासवर्ड। पासवर्ड को लिखने का तरीकाकार क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं रखता हूँ पासवर्ड पाकिस्तान 123, तो इसको लिखने का तरीका ये है कि पाकिस्तान का पी पहला बड़ा लिखेंगे, उसके बाद डॉट, और उसके बाद 1234 या 123 लिख कर आप अपना पासवर्ड लगा सकते हैं या कोई भी लगा सकते हैं। तो क्राइटेरिया यही होगा, कैपिटल वर्ड डॉट और आगे जो मर्ज़ी लगाना चाहें आप। और उसके बाद आपका पासवर्ड भी आ गया, नेशनैलिटी पाकिस्तानी, CNIC, ये सब होने के बाद आपके पास आपने एक ईमेल एड्रेस लिखना है और अपना मोबाइल नंबर लिखना है। तो मोबाइल लिखने के बाद आपको वेरिफिकेशन कोड आएगा। वेरिफिकेशन का मतलब कि आपको एक कोड मेल पे भी आएगा, एक मैसेज पे भी आएगा, दोनों पुट करेंगे तो आपका अकाउंट बन जाएगा। ये देखें जी, यहाँ पर वेरिफिकेशन कोड के लिए आपने मेल एड्रेस लिखना है और उसके बाद आपने फ़ोन नंबर। जैसे ही आप ये लिख कर आपको ये कोड आएगा और आप यहाँ पर पुट करेंगे तो उसके बाद आपका अकाउंट बन जाएगा। तो आपने यहाँ पर अपने पासवर्ड को सेव भी रख सकते हैं, अगर ना चाहें तो आप ज़बानी भी याद रख सकते हैं और आपका अकाउंट बन गया। तो जी साइन इन एहसास स्कॉलरशिप प्रोग्राम। तो उसके बाद जैसे ही आपका अकाउंट बन जाता है आपने साइन इन करना है। साइन इन करने के बाद आपने आगे आना है। तो जी ये फॉर्म जैसे ही आप लॉग इन होंगे तो आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और इसके ऊपर लिखी हुई है कि लास्ट डेट 30 अक्टूबर है, उस तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जी आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, क्लिक हेयर टू अप्लाई नाउ। आपने क्लिक करना है, आपके सामने फॉर्म आ जाएगा। फॉर्म में आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने अपना नेम लिखना है और उसके बाद अपना CNIC लिखना है, कंट्री में पाकिस्तान लिखना है। ये लिखा हुआ है आइडेंटिफिकेशन में अपना नाम, टाइप में CNIC और कंट्री में पाकिस्तान, ये लिखना है। ये लिखने के बाद आपने सेव सेव करना है। सेव जिस तरह ही होगा तो फिर यहाँ पर आ जाएगा ये। तो यहीं पर आप सेव को ही क्लिक करेंगे तो जैसे वो ओपन होगा तो आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। इस तरह आपका डाटा वेस्ट नहीं होता है बल्कि सेव रह जाता है। पर्सनल डिटेल आपकी आ जाएगी। अब यहाँ पर आप मिस्टर हैं, डॉक्टर हैं या मिसेज हैं, तो जो भी हैं आपने यहाँ पर क्लिक करके बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, आपने अपना टिक कर लेना है। तो आपने फ़र्स्ट नेम लिखना है, फिर लास्ट नेम लिखना है। ये मेल है, ये फीमेल है, जो भी आप हैं तो उसको टिक कर सकते हैं, आपने मेल को करना है। तो अगर आपकी शादी हुई है तो आपने डबल पे क्लिक करना है, अगर नहीं हुई तो सिंगल पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने अपनी प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करनी है। कोशिश करें कि कम के भी की हो। जैसे ही आप अपलोड कर देंगे तो नेक्स्ट आपके पास ये सब कुछ आएगा। बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन, बायोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन में आपने डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, रिलीजन इस्लाम लिखना है, कंट्री ऑफ बर्थ जिस कंट्री में आप पैदा हुए हैं उस कंट्री को आपने लिखना है। तो उसके बाद आ जाती है फादर की इन्फॉर्मेशन। फादर की इन्फॉर्मेशन में आपने फादर का नेम लिखना है। तो उसके बाद उनका CNIC नंबर लिखना है और उनका स्टेटस लिखना है कि वो ज़िंदा हैं या फौत हो गए हैं। तो उसके अलावा आपने पोस्टल एड्रेस में मेलिंग एड्रेस लिखना है, कंट्री लिखना है, सिटी जिस सिटी में आप रहते हैं, और इधर भी आपने एड्रेस लिखना है अपना जहाँ पर आप रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप जिस सिटी में रहते हैं तो आपने उसका कोड भी लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल इस्लामाबाद में रहते हैं तो उसका पोस्टल कोड ये है, तो एड्रेस उसका ये है। तो आगे चलते हैं। और इसके बाद आपने नेशनैलिटी इन्फॉर्मेशन लिखनी है।
कि आप किस मुल्क में रहते हैं, आपका CNIC नंबर क्या है और आपका नेम क्या है। यहाँ पर नेम, यहाँ पर CNIC नंबर और यहाँ पर कंट्री पाकिस्तान। तो आपने सेव सेव के ऊपर क्लिक करना है और फिर सेव जहाँ पर होता है उसी सेव को ओपन करके नेक्स्ट करना है, ताकि आपने जो कुछ लिखा हो वो ज़ाया ना हो बल्कि आपका सेव रहे। तो यहाँ पर आपने एकेडमिक इन्फॉर्मेशन देनी है, जिस सेमेस्टर में आप एनरोल हैं, फर्स्ट में है, सेकंड में है। आपने एकेडमिक का मतलब है कि आप जो क्लासें पीछे करके आए हैं आपने उसकी इन्फॉर्मेशन देनी है एकेडमिक इन्फॉर्मेशन में। तो अगर आप ने दूसरा सेमेस्टर कर रहे हैं तो पहले सेमेस्टर की इन्फॉर्मेशन देंगे। अगर आपका पहला ही सेमेस्टर है तो आप पिछली क्लास का बायोडाटा देंगे, जिस तरह ये है कि लेवल कौन सा है। पीछे आपका जो आपका है इस टाइम लेवल अंडर ग्रेजुएट, तो वो क्लिक करेंगे। इंस्टीट्यूट आप UF में पढ़ रहे हैं या किसी और यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, तो वो इंस्टीट्यूट किस साल आपने ये किस ईयर में एक सेमेस्टर पास किया है या पहले सेमेस्टर में है। तो अगर आपकी पहले वाली क्लास थी तो आपने उसका लिखना है कि कौन से ईयर में आपने पास की है। और मैट्रिक था, FSC था, आपने मैट्रिक से स्टार्ट करना है और जिस क्लास में आप पढ़ रहे हैं उस तक आपने यहाँ पर अपने मंथली फ़ीस जो आपने अगर मैट्रिक को फिल किया है यहाँ पर, और इंस्टीट्यूट कौन से स्कूल से किया था और कौन से ईयर में किया था, मंथली आपकी फ़ीस कितनी थी, CGPA, ऑप्टेन मार्क्स, ये सारा कुछ आपने यहाँ पर लिखना है। तो जिस तरह आपने ये प्रीवियस फिल कर दिया उसके बाद आ जाएगा करंट एजुकेशन में आपने यूनिवर्सिटी को लिखना है और उसके अलावा आपकी डिग्री कौन सी है, और इसके अलावा डिसिप्लिन आपने अपना पसंदीदा जिसमें आप इनरोल हैं वो क्लिक करके आप ले सकते हैं। जिस तरह हमने फिल किया था कि भाई हमारी FSC है, कौन से ईयर में पास की, टोटल नंबर कितने थे, तो ये सारा मेंशन करना है आपने। करंट एजुकेशन के ऊपर भी आपको बता दिया है कि डिग्री कौन सी है, डिसिप्लिन कौन सा है, और करंट एजुकेशन मतलब कि आपका इस टाइम सेमेस्टर कौन सा है वो आपने फिल आउट कर देना है। प्रोग्राम का ड्यूरेशन लाजमी लिखना है आपने, क्योंकि 2 ईयर अलाउ नहीं है। BS में आप होंगे अंडर ग्रेजुएट में, तो आपने यहाँ से प्रोग्राम ड्यूरेशन को सिलेक्ट कर लेना है और करंट सेमेस्टर जिस सेमेस्टर में आप हैं वो कर लेना है। ये असल में आपका प्रोग्राम है जिसमें आप एडमिशन इस टाइम लिया हुआ है, मतलब करंट एजुकेशन के लिए यहाँ पर यूनिवर्सिटी का लिखा हुआ है, मैंने ऊपर आपको बता दिया है जिस इंस्टीट्यूट में आप एनरोल हैं। ये देखें, ये यूनिवर्सिटी है। तो जी नेक्स्ट आपने सेव करना है और फिर नेक्स्ट आना है। नेक्स्ट में आपने फिर यहाँ क्लिक करना है, नेक्स्ट आना है आपने। जो जो आपका हो गया, पर्सनल भी हो गया, एजुकेशन भी हो गया है, फैमिली की इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने देनी है। तो फैमिली की इन्फॉर्मेशन में आपने फादर के बारे में इन्फॉर्मेशन देनी है कि वो ज़िंदा हैं या क्या हैं। तो उसके अलावा जी आपके अर्निंग कमा रहे हैं नहीं हैं, फादर प्रोफेशनल स्टेटस से कमा रहे हैं कि नहीं कमा रहे, वो आपने यहाँ पर टिक करना है। और इसके अलावा अलाइव हैं या डिसीव हैं वो लिखना है आपने, यहाँ से सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद मदर मदर का भी वैसे ही होगा। यहाँ पर ये फ़ादर के बारे में इंफॉर्मेशन मैंने आपको ऊपर ही बता दी है। यहाँ पर आएगा फ़ादर का नेम और इसके अलावा डेस्टिनेशन और फैकल्टी, अगर वो किसी जॉब कर रहे हैं किसी में, तो यहाँ पर फादर टैक्स पेड है, फादर प्रोफेशन है, जो आपके फादर के जो काम है वो कर रहे हैं, कौन सी एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं, ये सारे आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेने हैं। उसके बाद मदर की आपने इन्फॉर्मेशन देनी है। मदर का नाम होगा, मदर का CNIC नंबर होगा, और मदर अलाइव हैं, जिंदा हैं या फौत हो गई हैं, वो आप लोगों ने लिखना है। तो उसके बाद आ जाएगा स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, जिसमें आपने अपना ID कार्ड की एक्सपायरी डेट लिखनी है, क्योंकि जो एक्सपायरी डेट ID कार्ड के ऊपर मेंशन होती है आपने वो लिखना है। ये भी वही है, स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन में आपने एक्सपायरी डेट लिखनी है। और उसके अलावा फैमिली मेम्बर के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है आप लोगों ने, कि फैमिली के फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 7 मेंबर हैं तो 2 कमा रहे हैं और 5 जो हैं इंडिपेंडेंट हैं। तो जी आपने यहाँ पर लिखना है टोटल फैमिली मेम्बर, आप घर के जितने मेंबर हैं वो मेंशन करेंगे। और यहाँ पर टोटल अर्निंग मेंबर 2 कर लेंगे अगर 7 फैमिली है। अगर 2 लोग कमा रहे हैं तो यहाँ पर ब्रदर कितने हैं और सिस्टर कितने हैं ये सारे आपने मेंशन करना है। और उसके बाद आपने आपने आ जाना है, फैमिली मेम्बर के बारे में ये लिखा हुआ है। और डिपेंडेंट फैमिली मतलब कि अगर 2 कमा रहे हैं तो 5 जो हैं डिपेंडेंट हैं उनके ऊपर।
स्टडिंग फैमिली के कितने बहन भाई पढ़ रहे हैं वो, कितने मेंबर पढ़ रहे हैं वो, सिस्टर कितनी पढ़ रही हैं, ब्रदर का ऊपर ऑप्शन मैंने बता दिया है। और उसके अलावा फैमिली की इनकम को आपने लिखना है। जो जो घर में सपोर्ट कर रहे हैं या जो कमा रहे भाई है या फादर है, तो आपने उनका लिखना है। यहाँ पर उनका प्रोफेशन जिस तरीके से वो कमा रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर वो टीचर हैं या मतलब कि किसान हैं, तो आपने वो लिखना है। आपकी इनकम कितनी है, ग्रॉस इनकम जो साल में कमाते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी मंथली इनकम 40,000 है। अगर आपने तमाम एक्सपेंडिचर को निकाल कर आपकी 10,000 जो बच जाती है वो आपकी नेट इनकम कहलाती है। जी, आपको सपोर्ट कौन कर रहा है फैमिली में, अगर फादर कमा रहे हैं तो फादर सपोर्ट कर रहा है, रिलेटिव अगर है तो उसका हम मेंशन करेंगे। और उसके बाद आ जाता है इनकम फ्रॉम अदर अदर सोर्सेज। अगर आपका अलावा फॉर एग्जांपल अगर आप टीचिंग कर रहे हैं और आपके पास ज़मीन भी है, तो आप उसका यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन है आपके पास। तो जी, इसके बाद आपने सेव करना है और नेक्स्ट ऑप्शन पर आ जाना है, एप्लीकेशन आईडी। अच्छा जी, आपने यहाँ पर मेंशन है कि आपके हाउस के बारे में, आपके ज़मीन के बारे में सारे ऑप्शन हैं। अगर आपकी ज़मीन है तो आप टिक करेंगे यस, अगर नहीं है तो नो नो के ऊपर क्लिक करेंगे। और उसके अलावा ये आगे ऑप्शन आ रहे हैं, मैं आपको बताता जा रहा हूँ। करंट मंथली एंड एजुकेशन एक्सपेंडिचर, क्या आपका मंथली खर्चा कितना है। आप यहाँ पर नेम लिखेंगे। नेम लिखने के बाद आपने मतलब कि करंट मंथली एजुकेशनल एक्सपेंडिचर डू नॉट इंक्लूड योर पर्सनल एजुकेशन एक्सपेंडिचर इन दिस टेबल। मतलब कहने का ये है कि आपके जो बहन भाई पढ़ रहे हैं उनके बारे में मेंशन करने हैं। जितने भी आपके पढ़ रहे हैं लोग, यहाँ पर नाम मेंशन करना है। रिलेशनशिप क्या है उनके साथ आपका, वो लिखने हैं। बहन है, भाई है, जो भी है। इंस्टीट्यूट, जिस इंस्टीट्यूट में वो पढ़ रहे हैं, कौन सा इंस्टीट्यूट है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, और उनका सेमेस्टर कौन सा है या क्लास कौन सी है, और मंथली, और उनका मंथली खर्चा कितना है, तो वो लिखना है आपने। सबका लिखना है, आपने अपना नहीं लिखना। उसके बाद है करंट मंथली एजुकेशनल एक्सपेंडिचर। ये मैं आपको बता चुका हूँ ऊपर वाले ही पे, ये सेम स्लाइड थी। उसके बाद है सेल्फ एजुकेशन एक्सपेंडिचर, जो आपका होता है। यहाँ पर लिखा है जी, सेल्फ प्लीज़ इंक्लूड एक्सपेंडिचर इंक्लूडिंग ट्यूशन फ़ी एंड द लॉन्ड्री चार्जेस। तो आपने यहाँ पर अपने अपने बारे में लिखना है। फॉर एग्जांपल आपका सेमेस्टर खर्चा 80,000 है, तो उसको 6 पे डिवाइड कर देना है। तो आपने मंथली यहाँ पर लिख देना है। मंथली फैमिली एक्सपेंडिचर, जी फैमिली के जो जो भी आपके खर्चे आते हैं वो आपने यहाँ पर सारे मेंशन करने हैं। इसमें आपने टेलीफोन का बिल हो गया और इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी का हो गया। एवरेज का मतलब है कि 6 महीने का आपने, अगर टेलीफोन है तो 6 महीनों के बिल को जमा करके 6 पे डिवाइड करके यहाँ पर आपने लिख देना है। यहाँ पर 6 मंथ का लिखा हुआ है, तो आपने 6 मंथ का लिखना है। एवरेज का मतलब है कि एक मंथ में, फॉर एग्जांपल आपके पास 3600 बिल बनता है 6 महीने का, तो आपने एवरेज का लिखना है। यहाँ पर आप लिखेंगे 600। ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी का और ऐसे ही गैस का आपने मेंशन कर देना है। और उसके अलावा फैमिली एक्सपेंडिचर आपने यहाँ पर मेंशन करने हैं। जी, एवरेज टेलीफोन का बिल कितना है, इलेक्ट्रिसिटी का कितना है, मोबाइल, जो जो भी यहाँ पर मेंशन है आप लोगों ने पुट कर देना है। और उसके बाद आ जाना है अकोमोडेशन एक्सपेंडिचर के ऊपर, टाइप कौन सी है, स्ट्रक्चर कौन सा है। और उसके अलावा आपके पास आ जाते हैं कि आपके घरेलू अखराजात कितने हैं जी। यहाँ पर टाइप लिख लेनी, टाइप के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने सारा आ जाएगा कि घर है, रेंट के ऊपर है, क्या है, तो वो यहाँ पर मेंशन करेंगे। आपके इसके अलावा घर अपना है कि किराए का है। और उसके अलावा मेंबर नंबर ऑफ़ बेड्स कितने हैं, कितने बेडरूम पर मुश्तमिल घर है और कितने मरले का है। जो मरले हैं उसको स्क्वायर फीट में आपने गूगल से कर लेना है। नेट रीयूजेबल इनकम, ये आगे आ जाता है ऑप्शन। ये जी आज सामने आ गया है। फॉर एग्जांपल जी, आपकी टोटल मंथली इनकम आपने लिखी थी कि आप 25,000 है, और सारे खर्चे मिलाकर आपका ये हो गया 62,400। मतलब ये कि आपका
पर मंथ इनकम 37,400 है, जो आप कर्ज़ा ले रही हैं या किसी से हेल्प लेकर कर रहे हैं, इसलिए आपको स्कॉलरशिप की ज़रूरत है। तो आपने ये लिख देना है। और उसके अलावा मंथली मंथली एनुअल आपने सारा कुछ लिख देना है। इनकम इज़ नेगेटिव काइंडली, और वो कहता है कि ये आपका नेगेटिव आ रहा है तो आप इसको एक्सप्लेन करो। आपने एक्सप्लेन करना है कि आखिर आपके अखराजात ज़्यादा हैं और पैसे कम हैं, तो आपको ये स्कॉलरशिप क्यों चाहिए। तो आपने सारी रीज़न मेंशन करनी है कि आप किसी से रिश्तेदारों से या किसी से कर्ज़ा लेकर या कोई जानवर वगैरह पाल कर उसका मतलब बेच कर आप करते हैं पढ़ाई। तो आपने ये सारा यहाँ पर मेंशन करना है। इसके अलावा नेक्स्ट आ जाना है जी। नेक्स्ट के बाद जी मंथली एनुअल वही है ऊपर कि आपने बताना है कि आपकी ये जो नेगेटिव आ रही है ये क्यों आ रही है। आपने कहना है कि हमारे खर्चा ज़्यादा हैं, यूनिवर्सिटी में है, खर्चा कम है, इनकम कम है। तो आपने बड़ी वैलिड कंडीशन बतानी है और गूगल का इस्तेमाल आपने अच्छे से करना है। तो यहाँ पर आपने सेव और क्लोज पे आ जाना है और उसके बाद आपने नेक्स्ट प्रोसेस पर जाना है। नेक्स्ट प्रोसेस पर आपका है जी एप्लीकेशन। नेक्स्ट प्रोसेस पे आपने जाना है। ये देखें जी आपके एक्सपेंडिचर भी हो गया, फैमिली इंफॉर्मेशन भी हो गई, एजुकेशन भी हो गया है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट डिटेल देनी है आपने कि आपकी कोई गाड़ी है या नहीं है। यस नो के ऊपर क्लिक करना है। फैमिली ऑन एनी ट्रांसपोर्ट, अगर आपके पास फैमिली के पास नहीं है कोई ट्रांसपोर्ट तो आपने नो पे ऊपर क्लिक करना है। कैटल डिटेल, डज फैमिली हैव ऑन एनी कैटल्स, अगर नहीं है तो नो पर, अगर हैं तो यस पर क्लिक करेंगे। करंट मार्केट वैल्यू, अगर आपके पास कोई घर है तो उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है। अगर कोई और हाउस है तो उसके बारे में भी आपने मेंशन करना है। कोई और बिजनेस है तो उसको भी आपने क्लिक कर देना है। एसेट के लिए आपने टाइटल घर है, कितना कितने मरले का है, और बिजनेस है, एग्रीकल्चर लैंड आपकी कितनी है, सारी आपने मेंशन करना है। और उसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेप पर आ जाना है। आपने सेव करना नहीं भूलना, सेव करते जाना है। ये देखें सेव एंड क्लोज नहीं करना, आपने सेव करना है। फिर जैसे ही आप ओपन करेंगे तो नेक्स्ट जाएंगे। तो जी अगर वो कहता है जब आप ये सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद यहाँ पर आ गया है कि आपकी एप्लीकेशन सेव्ड है। लेकिन अगर आपकी सेव्ड है तो आपकी एप्लीकेशन काउंट नहीं होगी, आपने इसको सबमिट करना है जी। एडमिशन डिटेल आपने लिखनी है। हाउ वर दी एडमिशन फर्स्ट सेमेस्टर और करंट सेमेस्टर चार्जेस पेड, कि आपने पहला सेमेस्टर या जिस सेमेस्टर में आप इनरोल हैं उसकी फ़ीस को कैसे अदा किया था। आप लिखेंगे कि कर्ज़ा लिया था किसी रिश्तेदार से, तो इस तरह आपने फ़ीस पे की थी। हैव यू एवर बीन अवार्डेड एनी अदर स्कॉलरशिप, अगर आप इससे पहले कोई स्कॉलरशिप ले चुके हैं तो आप मेंशन कर सकते हैं यस या नो। स्टेटमेंट आप पर्पज़ आपने लिखनी है कि आपको स्कॉलरशिप क्यों चाहिए, सारा कुछ स्टेट। तो जी आपको एडवर्टाइजमेंट का कहाँ से पता चला है, तो आपने लिख देना है यूनिवर्सिटी लिख देना है। और उसके अलावा आपने अंडरटेकिंग फॉर्म के ऊपर भी क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर करेंगे क्लिक कर देंगे तो उसके बाद सेव करना है। और सेव के बाद आपने एप्लीकेशन को सबमिट कर देना है। यहाँ पर सेव्ड का ऑप्शन है और सेव्ड के ऑप्शन के बाद आपने एप्लीकेशन को यहाँ पर सबमिट करना है। जैसे ही आपकी एप्लीकेशन सबमिट होगी तो आपके सामने एक कोड आ जाएगा जिसको आपने नोट डाउन कर लेना है और आपकी इस तरह एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। तो आपने इसके अलावा एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लेना है। आपके पास डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। ये ये आपके पास नंबर है जो एप्लीकेशन नंबर हो गया है, तो वो आ जाएगा। इसको आपने सेव रखना है और इसके अलावा सबमिटेड है, यहाँ से आपने अपनी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। तो इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दें। हमारा चैनल है UF एंटरटेनमेंट। कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तो हम इधर से आप शेयर करते हैं ताकि आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन हो टाइम से पहुंच जाएगी। थैंक यू सो मच।